हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार ऋषिकुल अकेडमी में। तो मैं प्रशांत चौहान हाजिर हूँ एक बार फिर से अपनी इंग्लिश की अगली क्लास लेकर। तो प्यारे साथियों, कल जो हमारी क्लास हुई थी, कल हमने सीखा था टाइप्स ऑफ। कल हमने क्या सीखे थे? टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें जिन टाइप्स में हमने सबसे पहले अपना कंप्लीट किया प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन होता है सबसे पहला टाइप्स। प्रॉपर नाउन क्या होता है? यदि कोई चीज़ अपने आप में प्रॉपर है, यदि कोई चीज़ अपने आप में प्रॉपर है तो वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है। यदि मुझे रोहित को बुलाना होगा तो मैं रोहित का नाम लूँगा। ठीक। यदि मुझे शिवम को बुलाना होगा तो मैं शिवम का नाम लूँगा। इसका मतलब यदि मैं किसी को उसी के नाम से बुला रहा हूँ और उसी नाम से सिर्फ वही व्यक्ति सुन रहा है तो वो चीज़ अपने आप में प्रॉपर है। इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन, सेकंड पार्ट हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमारी वह है, मान लो मुझे एक साथ लड़कों को बुलाना हो तो मैं क्या बोलूँगा? बॉयज़। अब यदि मैं ऐसे बुलाऊंगा कि रोहित, शिवम, सुहेल, विकास, यदि मैं अलग अलग सबका नाम लूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं एक साथ ही क्या करता हूँ कि सभी को एक साथ बोलता हूँ कि बॉयज़ कम हेयर। इसका मतलब बॉयज़ जो है हमारा कॉमन नाउन है, जिसे सभी के साथ कॉमन में हम ले सकते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग हम कॉमन तरीके से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन जो ऐसा नाउन है जिसका उपयोग हम कॉमन तरीके से नहीं कर सकते। यदि मुझे राहुल को बुलाना है तो वो मुझे राहुल को ही आवाज़ देनी पड़ेगी, तभी राहुल आएगा। ठीक है। यदि मुझे, अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन में यदि मुझे लड़कियों को बुलाना है तो मैं गर्ल्स बोलूँगा। यदि मुझे कंप्लीट क्लास की बात करनी है तो मैं क्लास बोलूँगा। ठीक। इसका मतलब कॉमन नाउन वह है जिसमें हम एक साथ पूरी जाति को जोड़ सकते हैं। कंप्लीट लड़की है, लड़कियों को मुझे बुलाना है तो लड़कियों को मैं एक साथ बोलूँगा गर्ल्स। लड़कों को यदि मुझे बुलाना है तो मैं एक साथ बोलूँगा बॉयज़। इसका मतलब कॉमन नाउन जिसमें हम एक साथ संपूर्ण जाति को जोड़ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है। कलेक्टिव नाउन होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा, यानी जब हम एक साथ किसी समूह की बात करते हैं, पूरे समूह की यदि हम बात करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले यदि मुझे हमने बताया कि ये है रमेश। क्या है ये? रमेश। ये है रोहन। ये क्या है? रोहन। ये है सुशील। ठीक है। ये क्या है? सुशील। अब देखिए, ये भी क्या है? मान लो जज है। ये हमारा क्या है? जज है। ये भी हमारा क्या है? जज है। अब ये तीनों जज हैं। यदि मुझे तीनों को एक साथ बुलाना हो, यानी ये जज, यानी मुझे यदि इन तीनों को एक साथ बुलाना हो तो मैं इन्हें क्या बोल सकता हूँ? ज्यूरी, यानी कलेक्शन ऑफ जजेस। कलेक्शन ऑफ जजेस किसे बोलते हैं हम? ज्यूरी। ठीक। अब मैंने सेम इसी तरीके से क्या लिखा? ठीक है। मान लो पहला प्लेयर ये है, दूसरा प्लेयर ये है, तीसरा प्लेयर ये है, चौथा प्लेयर ये है। यदि मैं चारों प्लेयर को एक साथ जोड़ूं, यानी यदि चारों प्लेयर को मैं एक साथ जोड़ूं, यानी अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी प्लेयर के समूह को हम क्या बोलते हैं? टीम। ठीक। उसे क्या बोलते हैं हम? टीम। ग्रुप ऑफ जजेस वो क्या होता है? हमारा ज्यूरी। यानी एक साथ जब बहुत सारे एक ग्रुप की बात की जाए, मतलब एक साथ जब पूरे ग्रुप की बात की जाए। ठीक। यानी कलेक्शन ऑफ जजेस। जजेस के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ज्यूरी। कलेक्शन ऑफ प्लेयर, प्लेयर के कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम? टीम। उस प्रकार के नाउन क्या होते हैं हमारे? कलेक्टिव नाउन वो हमारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव
नाउन। यानी अब ये नाउन कौन कौन से हो सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत सारे, यानी ये नोट है कि कलेक्शन ऑफ समथिंग, किसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं बहुत सारे। ये हमें क्या करने पड़ेंगे, लर्न, इन्हें हमें याद करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें सीख सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया, कलेक्शन ऑफ जजेस ज्यूरी होता है, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स हमारा टीम कहलाती है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का कलेक्शन क्या कहलाता है हमारा, आर्मी कहलाती है। तो इस प्रकार से जो हमारी कलेक्शन होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, इन्हें हम याद करने पड़ेंगे। इसकी जो कलेक्शन वाली जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इसके जो मेन यानी जो मुख्यतः ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कलेक्शन हैं, जो जिन्हें हम बोलते हैं कलेक्शन है, उनकी PDF हम आपके टेलीग्राम चैनल में डलवा देंगे। आज ही क्लास समाप्त होने के बाद, जैसे ही क्लास समाप्त होगी, हम उनकी कलेक्शन यानी जो कंप्लीट PDF है वो आपके टेलीग्राम चैनल में अपलोड करवा दी जाएगी, आप वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे तभी आप सीख सकते हैं। ठीक, ये आपको याद करने पड़ेंगे तभी आप कुछ सीख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारा, इसके अंदर थर्ड पार्ट क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है भाई, इसके अंदर हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर हमें पहली सीखने वाली चीज़ क्या है। ठीक है भाई, कि यदि हमारा कोई कलेक्टिव नाउन लिखा हुआ है, क्या, यदि हमारा कोई कलेक्टिव नाउन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब और सेकंड प्लूरल वर्ब, ठीक, ये भी क्या है हमारी प्लूरल, दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यदि कलेक्टिव नाउन हमारा, ठीक, क्या, कलेक्टिव नाउन हमारा कैसा सेंस दे, सेंटेंस के अंदर हमें कैसा सेंस दे, यूनाइटेड सेंस, यूनाइटेड सेंस, यूनाइटेड सेंस यदि वो हमें देगा तो उसका हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे जब हमें ये देगा डिवाइडेड सेंस, जब वो हमें डिवाइडेड सेंस देगा तब हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, अब आप बोलोगे कि सर यूनाइटेड सेंस क्या है, डिवाइडेड सेंस क्या है, देखो ये हम सीखेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूंगा, आप खुद बताएंगे कि ये यूनाइटेड सेंस है, डिवाइडेड सेंस है। यूनाइटेड मतलब एकजुट होकर जो सेंस हमें निकलता है वो है, डिवाइडेड मीन्स भागों में बटा हुआ जो हमारा सेंस होता है वो है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ आपके सामने, क्या, ठीक है, पहला एग्जाम्पल, द ज्यूरी, ठीक है भाई, यहाँ पर हमने क्या लिखा, वाज या वर, ठीक है, दोनों वर्ब मैंने लिख दिए हैं। द ज्यूरी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दियर ओपिनियंस। ठीक है भाई, अब देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा है कि द जूरी वाज या वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दियर ओपिनियंस, यानी जो ज्यूरी थी हमारी, जो ग्रुप ऑफ जजेस था, उसे बांट दिया गया, उनके विचार के अनुसार उसे बांट दिया गया। अब देखिए यहाँ ये क्या यूनाइटेड सेंस देगा, कि देखो यदि जूरी अकेली बांटी जाएगी तो उसके साथ बार आ जाएगा, और यदि डिवाइडेड सेंस यानी जब उसे हमने, ये क्या कह रही है कि ये हमारी कंप्लीट ज्यूरी है,
क्या है ये हमारी कंप्लीट जूरी है। इसे हमने बांट दिया। क्या, मान लो ये पहला जज है, दूसरा जज है, तीसरा जज है, चौथा हमारा जज है, पांचवा हमारा जज है। इन्हें हमने क्या कर दिया, बांट दिया। इसके ओपिनियन के अनुसार इसके अलग ओपिनियन है, इसका अलग ओपिनियन है, इसका अलग ओपिनियन है, इसका अलग ओपिनियन है। इसका मतलब हमने इन्हें इनके ओपिनियन के अनुसार भाग दिया, बांट दिया। अब देखिए, क्या ये एकजुट हैं? क्या ये यूनाइटेड सेंस हमें दे रहे हैं? नहीं ना। यूनाइटेड सेंस कब देंगे, जब वो संपूर्ण मिलकर एक अकेले यूनाइटेड सेंस देंगे। लेकिन ये क्या है, ये अलग अलग अपने हिस्सों में बांट दिए गए, यानी ये डिवाइडेड सेंस हमें दे रहा है। डिवाइडेड सेंस दे रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सी वर्ब आएगी? डिवाइडेड सेंस के अंदर प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल वर्ब हमारी आएगी। ये जो है हमारी गलत हो जाएगी। इसका मतलब द ज्यूरी वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस, यानी जो ज्यूरी थी हमने उसको उसके ओपिनियंस के अनुसार बांट दिया गया। ठीक है, ठीक है। अब ये हुआ। अब एक एग्जाम्पल और, इसी का एक एग्जाम्पल और हम आपको दे देते हैं। क्या, ठीक, एक एग्जाम्पल हम और दे देते हैं। क्या, द क्राउड वर या वाज ह्यूज, मतलब भीड़ बहुत थी। क्राउड बोलते हैं, क्राउड किसे बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी लोगों के समूह को हम क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। यानी अब देखिए, क्या ये यूनाइटेड सेंस दे रहा है? हाँ बिल्कुल यूनाइटेड सेंस दे रहा है। क्यों? द क्राउड वाज या वर ह्यूज, कि भीड़ जो थी यानी बहुत ज़्यादा थी, भीड़ जो थी बहुत ज़्यादा थी। क्या अब हम इन्हें इसका मतलब अलग अलग बांट रहे हैं? नहीं बांट रहे ना, हम तो एकजुट होकर बोल रहे हैं कि भीड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, यानी भीड़ जो हमारी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, ये वाली वर्ब आएगी। अब इसमें ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग टू दियर मतलब अकॉर्डिंग टू दियर यूजेज, कि उनका उपयोग किस तरीके से हमने एक सेंटेंस के अंदर किया है, उस यूज़ के अनुसार हम उनका प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि इसके साथ कौन सी वर्ब हमारी आएगी और कौन सी सिंगुलर वर्ब आएगी या फिर हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक, अब देखिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। क्या, द क्लास विल टेक दियर या इट्स एग्ज़ाम। ठीक है भाई। अब देखिए कि जो क्लास थी वो एग्ज़ाम देगी, इसका मतलब है विल टेक का मतलब है वो एग्ज़ाम देगी, कि अपना एग्ज़ाम देगी। अब मेरे प्यारे बच्चे मतलब साथियों, प्यारे बच्चों, एक चीज़ बताना कि क्या जो एग्ज़ाम जो देने वाली है, क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्लास एग्ज़ाम देगी या उसके अंदर जो छात्र हैं वो एग्ज़ाम देंगे? क्या क्लास एग्ज़ाम देगी या उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम देंगे? जो स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स एक तो होगा नहीं, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होंगे। इसका मतलब जब स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे तो इसका मतलब वो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट देंगे, मतलब एग्ज़ाम देंगे। जब वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे तो मतलब इसका मतलब ये डिवाइडेड सेंस है। कैसा सेंस है? डिवाइडेड सेंस है। और जब ये डिवाइडेड सेंस है तो इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे हम? मतलब वर्ब कह रहे हैं, ये क्या आएगी? दियर। इट्स नहीं आएगी। इट्स मतलब अपने बारे में बात करता है, तो इसका मतलब द क्लास विल टेक दियर एग्ज़ाम, यानी जो क्लास थी वो अपने अपने एग्ज़ाम, यानी क्लास के जो छात्र हैं वो अपने अपने एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। क्या, द टीम वाज या वर वियरिंग
डिफरेंट टी शर्ट्स, यानी अब बताइए, द टीम वाज एवर वियरिंग डिफरेंट टी शर्ट, यानी जो टीम थी उसने अलग अलग प्रकार की टी शर्ट पहन रखी थी, यानी उसने अलग अलग प्रकार की टी शर्ट पहन रखी थी। अब देखिए, क्या कंप्लीट टीम ने टी शर्ट पहन रखी होंगी या उसके अंदर जो प्लेयर होंगे उन्होंने पहन रखी होंगी? क्या उसके टीम के अंदर जो प्लेयर होंगे उन्होंने तो टी शर्ट पहन रखी होंगी, यानी एक प्लेयर की तो बात चल नहीं रही है। यदि अकेला प्लेयर होता तो हम अकेला प्लेयर की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब वो अलग अलग है, यानी इसका जो सेंस निकल कर आएगा वो डिवाइडेड सेंस है। कैसा सेंस है? डिवाइडेड सेंस है। इसका मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ना के कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है भाई। अब देखिए, एक कंप्लीट एग्जाम्पल आपके साथ सामने हम रखने वाला हूं अब, कि अब आप ये बताएंगे, एक एग्जाम्पल और देते हैं कि द ज्यूरी हैज़ या हैव टेकन। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ और बताना, इट्स या डियर डिसीजन, यानी ठीक है भाई, यह है DECISION डिसीजन। इसका मतलब है द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स या देयर डिसीजन। अब आप ये बताइए कि ज्यूरी यानी ग्रुप ऑफ जजेस उसने अपना निर्णय ले लिया है। अब यदि मान लो एक जज ये है, एक जज ये है, एक जज ये है, एक जज ये है, यदि ये चारों अपना अलग अलग निर्णय देंगे, यानी अपना अलग अलग डिसीजन देंगे, तो क्या ज्यूरी हमारा डिसीजन ले सकती है? इसका ओपिनियन अलग है, इसका ओपिनियन अलग है, इसका ओपिनियन अलग है, इसका अलग है, नहीं दे सकती ना। इसका मतलब जब इन चारों की राय एक होगी, यानी इन चारों की राय एक होगी, तभी तो ज्यूरी ने अपना डिसीजन लिया। ठीक है, जब इन चारों की राय एक होगी तभी तो ज्यूरी ने अपना डिसीजन लिया, यानी इसका निर्णय भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। इसका मतलब इन चारों का निर्णय अब सेम है। अब सेम है तो इसका मतलब यहाँ तो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि इसका सेंस यूनाइटेड है। यूनाइटेड सेंस है तो ये गलत हो जाएगा। अब जब यूनाइटेड है तो इसके साथ दिया तो आना ही नहीं, इट्स आएगा, आएगा नहीं। तो अब देखना, द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, कि ज्यूरी ने जो था अपना निर्णय ले लिया, ज्यूरी ने अपना निर्णय ले लिया, या ज्यूरी अपना निर्णय ले चुकी है, इसका मतलब ये है। ठीक है भाई। अब एक एग्जाम्पल और यदि आप लेना चाह रहे हैं तो बताइए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। देखिए, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, द टीम एग्री that the team agree that their players sorry it's yeah their players it's yeah their players misuse it's yeah their cell phones।
सो इट डिसाइडेड टू बैंड इट्स या दियर सेल फोन्स ड्यूरिंग दियर मैच। ठीक है भाई, सॉरी आएगा मिसयूजिंग। अब देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिखा है कि द टीम एग्री या एग्रीज दैट इट्स या दियर प्लेयर्स मिसयूजिंग इट्स या दियर सेल फोन्स, सो इट डिसाइडेड टू बैंड इट्स या दियर सेल फोन्स ड्यूरिंग मैच। इसका मतलब जो टीम थी वो इस बात से विश्वास रखती थी या निश्चित करती थी दैट कि इट्स यानी टीम के प्लेयर या इट्स प्लेयर या दियर प्लेयर्स जो उसके खिलाड़ी थे वो मिसयूजिंग मतलब मिसयूज़ कर रहे थे अपने अपने किसका सेल फोन्स का, कि उसके खिलाड़ी जो थे अपने अपने सेल फोन का मिसयूज़ कर रहे थे। सो उसने क्या निर्णय लिया कि उनका जो मैच के दौरान उनके सेल फोन को हम बैन कर देंगे या बंद कर देंगे। तो अब बताइए जो द टीम, अब ये कंप्लीट टीम ने ही तो निर्णय लिया होगा या कंप्लीट टीम एकजुट होकर ही तो निर्णय लेगी कि हाँ कि जो उसके प्लेयर थे, यानी इसके साथ क्या आएगा एग्रीज, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं ऐसी यस, यानी सिंगुलर है इसका मतलब ये एग्रीज आएगा डैट इट्स, अब यहाँ दियर नहीं, यहाँ क्या आएगा इट्स प्लेयर्स मिसयूजिंग। अब यहाँ देखिए मिसयूज कौन कर रहे थे, प्लेयर्स कर रहे थे किसका, दियर सेल फोन्स, यानी उसके प्लेयर्स के जो सेल फोन होंगे या टीम के कंप्लीट के सेल फोन था, नहीं उसके प्लेयर्स के सेल फोन होंगे, इसका मतलब इसके हमने क्या लगाया दियर सेल फोन। सो इट डिसाइडेड टू बैंड, अब क्या टीम के सेल फोन बैन होंगे, नहीं उनके खिलाड़ियों के सेल फोन दियर सेल फोन्स ड्यूरिंग मैच, कि उनके खिलाड़ियों के सेल फोन को हम बैन कर देंगे मैच के दौरान। ठीक है भाई, यानी जो कंप्लीट एग्री, जो द टीम एग्रीज दैट इट्स प्लेयर, यानी जो टीम जो थी उसने निर्णय एग्री थी कि उसके जो प्लेयर थे वो मिसयूज़ कर रहे थे उसके सेल फोन्स का। सो इट डिसाइडेड, तो उसने निर्णय लिया कि दियर सेल फोन्स उस बैन करने का उनके फ़ोनों को ड्यूरिंग मैच, एक मैच के दौरान। ठीक है भाई, ये हमारा फाइनल एग्जाम्पल था, जिसने ये एग्जाम्पल कर लिया उसके समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, यदि एकजुट हमारा निर्णय है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, किसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट का या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, किसके बाद कलेक्टिव नाउन के बाद। यदि हमारा निर्णय अलग है यानी डिवाइडेड सेंस का निर्णय है तब हम क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, इसी के अंदर एक हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, इसी के अंदर कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसी के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या आता है कि यदि हमारे पास क्या लिखा हुआ है दी प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस, यदि हमारे पास क्या लिखा हुआ है द प्लस कलेक्टिव नाउन और प्लस ऐसा है। ठीक है, द प्लस कलेक्टिव नाउन हमारे पास लिखा हुआ है, तब हम उसके बाद सिंगुलर वर्ब का नहीं, सिंगुलर का नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का, यानी ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या लिख जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सिंगुलर का नहीं करके हम प्लूरल का इसके साथ प्रयोग करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए इसका एग्जांपल यदि हम देखें कि द बेबी
ऑफ गर्ल्स, यानी द बेबी ऑफ गर्ल्स। सॉरी, यहाँ क्या लिखना है, मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट नहीं लिखना था यहाँ, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट ये आएगा, ठीक है। द बेबी ऑफ, या एक हमने क्या लिखा, गर्ल विल गो टू क्लास। देखिए भाई, एक एग्जाम्पल हमारा ये था, मैंने क्या बताया, यदि द प्लस कलेक्टिव नाउन है उसके बाद हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब प्लूरल यहाँ क्या आएगा, नाउन, यानी प्लूरल ही नाउन का हम प्रयोग करेंगे, ठीक। कैसे, देखिए, द बेबी ऑफ, यहाँ क्या है, गर्ल्स लिखा हुआ है, ये गर्ल है, यहाँ गर्ल ना आ गए, हम क्या लिखेंगे, गर्ल्स। यदि कहीं ऐसी समय सिचुएशन दिख जाए कि या कलेक्टिव नाउन हमारे पास दिखा हुआ है और बाद में हमारा क्या दिखा हुआ है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन के बाद हमारा नाउन आ रहा है, कलेक्टिव नाउन के बाद यदि हमारा नाउन आ रहा है तो वो हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन हमारा आएगा, उससे पहले हम सिंगुलर नाउन नहीं लगा सकते, ठीक है। इसका मतलब होता है द बेबी ऑफ गर्ल, यानी लड़कियों का एक समूह, उसे क्या बोलते हैं, बेबी बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं, बेबी, यानी समूह, इसका मतलब क्या है, समूह, ठीक है भाई। ठीक है, आइए अगला जो हमारा पार्ट है नाउन का, अगला जो हमारा टाइप है वो है हमारा मटेरियल नाउन। क्या है भाई, अगला जो हमारा नाउन है वो है हमारा नंबर 4 मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक। यह है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, इसके बारे में हम सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है भाई। ये जो है हमारी मटेरियल नाउन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द ऋषिकुल अकेडमी। आशा करता हूँ आपकी क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब अगली क्लास का वेट करिए, जैसे ही अगली क्लास आएगी फिर मिलते हैं दोबारा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।